राम, राधे राधे, ओम शांति। मेरी बहनों, हमें ये तो पता है कि राम राम और राधे राधे क्यों बोलते हैं। हम अनजान से भी बोल देते हैं कि राम राम राधे राधे। क्या जाता है, भगवान का नाम ही तो निकलता है ना। लेकिन ये ओम शांति, इसमें कौन सा भगवान आ रहा है, क्या आ रहा है, इसका अर्थ तो हमें नहीं पता ना कि ओम शांति क्या है। तो पहले तो हमें इसी का अर्थ समझना चाहिए। ओम शांति यानी कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। उसमें हम भगवान का परिचय नहीं, हम अपना स्वयं का परिचय दे रहे हैं। अब हमें ये नहीं पता कि आत्मा कहाँ है, वो कौन सी शांत है। तो हम क्या कहते हैं कि हमारे दिल में आत्मा है, लेकिन हमारे भगवान ने आके हमें बताया कि आत्मा कहाँ है। आत्मा हमारी भ्रुकुटी के बीच में एक चमकता हुआ सितारा है। तो अब लोग बागों ने ये बोला कि भाई सभी में ही भगवान है। क्यों? उन्होंने सभी में भगवान इसलिए बोल दिया कि आत्मा सब में है, सब में आत्मा है, इसलिए उन्होंने बोला कि भगवान सर्वव्यापी है। तो यदि भगवान सर्वव्यापी होता तो फिर क्यों हम मंदिर में मांगने जाते, क्यों हम इतने बड़े बड़े तीर्थ यात्राओं पे जाते मांगने के लिए। जब स्वयं हम भगवान ही हैं तो हमें मांगने की कोई दरकार ही नहीं, हमें कोई दुख ही नहीं होता, हम ना दूसरों को दुख देते। तो हे मेरे बहन भाइयों, आत्मा सो परमात्मा अलग अलग है। हाँ, जैसे हम आत्मा का स्वरूप है वैसे परमात्मा का स्वरूप है, ये मानते हैं। लेकिन परमात्मा सर्वव्यापी है, ये हो नहीं सकता। परमात्मा स्वयं एक निराकार ज्योति बिंदु परमात्मा है। वो ना तो देह है और ना वो जन्म मरण में आता है, इसलिए वो सुप्रीम आत्मा है। इसलिए उसको ऊंचते ऊंच परमात्मा कहा जाता है। अब रही कि आत्मा शांत स्वरूप है। एक्चुअली में क्या है कि आत्मा के ही गुण होते हैं, शांति, सुख और आनंद, प्रेम, पवित्रता। लेकिन क्या है कि हम शांति बाहर ढूंढ रहे हैं। जैसे एक मिसाल है ना रानी का, कि रानी के गले में हार था लेकिन वो बाहर ढूंढ रही है। राजा ने ढिंडोरा पिटवा दिया कि जहाँ भी हार है वो ढूंढ के लेके आओ। लेकिन एक्चुअली हमें पता चला कि रानी के ही गले में हार था। ऐसे ही हम शांति बाहर ढूंढते आ रहे हैं, कहीं फिल्मों में जा रहे हैं, कहीं क्लबों में जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं इधर उधर की हम थोड़ी सी चलो ये देख लेते हैं, वो कर लेते हैं, वहाँ कर जाते हैं। लेकिन वो शांति कितनी देर की है? वो सिर्फ शांति 5 मिनट की, 10 मिनट की, 1 दिन की, 2 दिन की। लेकिन एक्चुअली क्या है कि शांति हमारे भीतर है। मैं आत्मा ही शांत स्वरूप हूँ। तो इसलिए मेरे बहनों भाइयों कि अपने अंदर को शांति ढूंढो, अपने अंदर आओ। और अपने अंदर शांति देखने से क्या है कि हम अतीन्द्रिय सुख, हमें अतीन्द्रिय शांति की भाषा आएगी। वो शांति हमारी एक्चुअली कभी भी खत्म हो ही नहीं सकती, तो अभी कभी खत्म ही नहीं हो सकती। और एक्चुअली क्या है कि इस ज्ञान में आने के बाद, इस ज्ञान में कि हमारी अधीनता खत्म हो जाती है, हमारी अधीनता। अब जैसे अब मैं अपना ही अनुभव सुनाऊं, जब इस ज्ञान में नहीं आई थी तो क्या कि मेरे को मैं कर्मों पे शुरू से विश्वास करती थी। लेकिन मेरे को ये पता था जो भी मेरे साथ हुआ मेरे कर्मों का फल है। लेकिन फिर भी एक अकेलापन, अधीनता ये आती थी। लेकिन जैसे ही इस बाबा के ज्ञान में आई, मेरी वो अधीनता खत्म हो गई। मुझे मतलब ये एहसास होने लगा कि मेरे साथ कोई सर्वोच्च शक्ति है, कोई मैं अकेली नहीं हूँ। वो हर पल मेरे साथ खड़ा रहता है, मेरे सोचने से पहले वो मेरा कार्य करता है। और सचमुच जहाँ भी जाना है करना है, जब मैंने कभी घर से पैर भी नहीं निकाला, लेकिन इस सर्वोच्च शक्ति ने हमेशा मेरा साथ दिया। मैं हमेशा हर पर, कोई भी मेरे को अकेले भी कार्य करना पड़ता तो मैं निडर होके ये कार्य कर सकती हूँ। क्यों? अब मुझे ये पता है कि मैं अकेली नहीं हूँ, स्वयं भगवान मेरे साथ है स्वयं। तो अब बाहर मनुष्य आत्माएं कहते हैं भगवान क्या तुम्हारे लिए खाली बैठा है, जो कि तुम सोचो। हाँ, भगवान हमारे लिए खाली बैठा है। अब हम भक्ति में भी तो पुकारते आए थे, आओ आओ आओ। अब यहाँ पे आके बाबा कह रहे हैं मैंने स्वयं तुमको अपनी गोद में लिया है मेरा बच्चे, तुम आओ मेरे पास आओ। मैं तुम्हारे लिए ही खाली बैठा हूँ। मैं हूँ किसके लिए? मैं अपने बच्चों के लिए ही तो हूँ। अब माँ बाप है, अपने बच्चों के लिए तत्पर रहते हैं ना। अब हमारे बच्चे हैं, हमें आधी रात को फ़ोन करते हैं तो हम अपनी नींद नहीं त्यागते हैं, हम अपनी नींद को त्यागते हैं ना। ऐसे ही वो भी हमारा माँ है, बाप है, हमारा भाई है, हमारा बंधु है, हमारा सगा है, हमारा दोस्त है, हमारा वो सब कुछ है, हमारे हर रिश्ता निभाता है वो। तो हमारे मनुष्यधारी का तो रिश्ता फिर भी स्वार्थी है। लेकिन मेरे प्यारे बहन भाइयों, इस परमात्मा का संबंध निस्वार्थ है।
तुम सोचो, उससे पहले ही वो हमारे कार्य सिद्ध कर जाते हैं। तो वो कहते हैं कि गोपियों ने मुरली के लिए वो भागी भागी चली आती थी। तो मेरे बहनों भाइयों, मुरली कौन सी है? ये मुरली है शिव बाबा की, ये जो 4 पेज की मुरली है, ये मुरली है। सच में हमें ना गोपियों की भाषणा आती है। हमें ये मुरली का टाइम आता है तो ऐसा लगता है कि भागो भागो, हमें कुछ भी नहीं लगता कि घर में बंधन है क्या है, लेकिन हमें लगता है कि बस भागो भागो भागो। तो मेरे बहन भाइयों, ये अतीन्द्रिय सुख, ये गोपियाँ हम सब बाबा की बच्चियाँ हैं। वो कोई काठ की मुरली नहीं, ये बाबा की जो 4 पेज की मुरली है, जो बाबा स्वयं भगवान आकर हमें सुना रहे हैं। हम उसमें इतने मगन हो जाते हैं, इतने लीन हो जाते हैं कि हमें घर की ना कोई इधर उधर की कोई सुध बुद्धि नहीं रहती। तो यही कि अतीन्द्रिय सुख पूछो तो इन गोपियों से पूछो, तो वो मिसाल यहीं की गई हुई है। अब जैसे हनुमान जी को सागर लांघना था, लेकिन उसको पता ही नहीं कि मेरे में क्या है, मैं लांघ ही नहीं सकता, वो सोच विचार में हो गया। ऐसे किसी ने याद दिलाया कि तुम्हारे में शक्ति है, तुम वायुपुत्र हनुमान हो, तो तुम उड़ सकते हो। ऐसे ही परमात्मा ने हमें आकर बताया कि बच्चे, तुम्हारे अंदर सारी शक्तियां हैं, तुम्हारे में सब कुछ है। तुम शांत स्वरूप भी हो, तुम पवित्र स्वरूप भी हो, तुम आनंद सुख शांति सब कुछ तुम्हारे अंदर है। तो इसलिए परमात्मा ने हमें याद दिलाया और हमें वो शक्तियाँ आने लगी, हमें अनुभव होने लगा कि सच में हम अधीर नहीं, हम शक्तिहीन नहीं, हम शक्तिशाली हैं और हमें किसी के साथ की जरूरत नहीं है। यदि ये स्वयं ऊंच से ऊंच बाबा हमारे साथ है तो हमारे को इस संसार में किसी चीज की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमको हर चीज से भरपूर करता है, हर चीज से भरपूर करता है। हमें किसी चीज की भी कमी महसूस नहीं होती है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मैं अपने बहन भाइयों से यही कहती हूँ कि यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे और आपको और वीडियो देखनी हो तो इस वीडियो को प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और कमेंट में भी लिख के भेजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ओम शांति।